नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम हैं। उन्होंने ये सारी बातें कही है जिसके बारे में मैं आज आपके सामने जो बात करूँगा वो बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि इंसान के जाने के बाद उसका जो क्रियाक्रम होता है, उसकी जो अंतिम विधि वगैरह होती है वो अच्छे से कुछ लोगों की नहीं हो पाती। ज़्यादातर लोगों की तो होती है, लेकिन कोई युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए या फिर और किसी चीज़ की वजह से अगर वो दुनिया से चले गए तो उनका अंतिम जो संस्कार वगैरह है या फिर अंतिम जो संस्कार के बाद भी कुछ क्रियाएँ वगैरह होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत बार उन लोगों की नहीं हो पाती। और ऐसा मत समझना कि हिंदू धर्म में भी और भी धर्म में अलग अलग उनकी तरीके से चीज़ें होती है। तो ऐसे भी लोगों को बहुत बार ये लगता है कि अगर उनकी अंतिम विधि वगैरह अच्छे से नहीं हुई तो ऐसे लोगों को मुक्ति नहीं मिलेगी, उनकी आत्मा यहाँ वहाँ भटकती रहेगी। अगर आपने देखा होगा तो जो कोरोना जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था तब हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ऐसा भी पल था कि जहाँ पर डेड बॉडीज़ जो थी, उनका जो भी पार्थिव शरीर था वो दिया नहीं जाता था परिवार को। वो इसी तरीके से वो लोग ही जो सरकार है वही उसके पीछे सारी चीज़ें करती थी उनके जाने के बाद। तो इस तरीके से चीज़ें हैं दोस्तों। तो जिन्होंने किसी अपने को कहा, उनके उनके करीबी लोगों को समझो कोरोना हुआ, बाद में उनको हॉस्पिटल में लेकर गए, बाद में वो फिर से आए ही नहीं, उनको बस बताया गया कि वो चले गए हैं, हम यहाँ पर ही उनका संस्कार वगैरह करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें भी वहाँ पर उस समय हुई थी दोस्तों। तो ऐसे लोगों को बहुत बार ये लगता है कि उनके अपने लोगों के साथ उन्होंने बाद में आखिर में उनका जो भी संस्कार वगैरह था वो अच्छे से नहीं किया, तो उनको ये लगता है कि अब उनको तो मुक्ति नहीं मिली होगी, अब तो वो यहाँ वहाँ भटकते रहे होंगे। इस तरीके से लोगों को सवाल होते हैं। ऐसे ही सवाल दोस्तों जब हमारे जैसे एक आम इंसान को पूछे जाते हैं तब मैं उसका अच्छे से जवाब आपको दूँ इस तरीके से मुझे भी नहीं पता होता, क्योंकि जिस तरीके से मुझे जितना नॉलेज है मैं उतना ही बातें कह सकता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने बस जिस पर रिसर्च किया है। लेकिन जिसका जवाब नहीं, मुझे उसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये ऐसे सवाल जब एक साइकिक मीडियम को पूछे गए तब उन्होंने कुछ इस तरीके से जवाब दिया है। मैट फ्रेशर जी ने उन्होंने ये कहा है कि आप ऐसे मत समझना कि अगर अंतिम संस्कार किसी का होता नहीं है या फिर संस्कार के बाद की जो विधियाँ है वो अगर अच्छे से हुई तो ही उनको मुक्ति मिलेगी, तो ही वो इस दुनिया में परलोक में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता। ये जो सारी चीज़ें हैं एक नैसर्गिक क्रिया से घटी जाती है। जैसे मैं आपको सच बोलूँ तो हमारी अपनों की आत्मा यहाँ पर किसी को समझो एक बच्चा होने वाला है, तो वो उसकी जो आत्मा है वो भगवान मेरे पेट में तुम लेकर आना तो भी वो आएगी। इस तरीके से हमें कुछ विधि वगैरह करनी पड़ती है क्या? सोचो तो नहीं करनी पड़ती है, नेचुरल चीज़ें हो जाती है, क्योंकि इन सारी चीज़ों के पीछे वो जो ब्रह्मांड है उसके एक अलग ही शक्ति काम करती है। और वो जो शक्ति है दोस्तों, मैं आपको सच कहूँ ना, 1% भी कभी ज़्यादातर गलत नहीं होती। हमें लगता है कि वो गलत हो गई है, लेकिन उसके पीछे भी अलग अलग कारण होते हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन वो अपनी गलती कभी भी नहीं करती। इसलिए मैट फ्रेशर जी भी हमसे यही कहते हैं कि आप ज़रा भी ऐसे मत सोचना कि अगर हम वो ना करें तो उनको नहीं मिलेगी मुक्ति। मैं सच कहूँ ना तो ये जो ब्रह्मांड है वो चलाने वाला, ये यंत्रणा चलाने वाली जो उच्च भली शक्तियाँ है, इन सारी चीज़ों में हम इंसान जो है ना वो शून्य भी नहीं है। मैं आपको सच कहूँ तो इतनी बड़ी वो महाशक्ति है। तो ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, ये ब्रह्मांड उससे भी कितना बड़ा होगा आप सोचिए। सूरज भी कितना बड़ा है, उससे भी बहुत ज़्यादा ये ब्रह्मांड, ये विश्व बड़ा है। उसको चलाने वाली महाशक्ति तो उससे हो सकता है कि बड़ी हो, उसके सामने हम थोड़ा सा वो अपने कुछ मैंने ये नहीं किया तो ऐसे हम कुछ भी नहीं है उनके सामने। इसलिए हमारे अच्छे करने से, करना करने से ये सारी चीज़ें नहीं बदल जाएंगी। भगवान यही कहेंगे कि तुम अच्छे बने तो हो सकता है कि तुम्हारा भविष्य बदले, बाकी इन सारी चीज़ों को तुम एकदम उस तरीके से ना देखने की कोशिश करें। तो मैट फ्रेशर जी भी यही कहते हैं कि जितना आपके हाथ में था आपने उनके लिए किया, लेकिन जो आप नहीं कर सके या फिर जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी समझो, तो उसको लेकर तुम्हें ज़रा भी चिंता नहीं करनी। आपको दिल से उनके लिए कुछ करना है तो दिल से आप प्रार्थना करना, वो जहाँ पर भी होंगे आत्मलोक में उन तक वो प्रार्थना ज़रूर पहुँचेगी। लेकिन जीवन में कभी भी आप ऐसे मत समझना कि मैंने ऐसे नहीं किया है तो उनको मुक्ति नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होता। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इतनी छोटी नहीं है कि हमारे ज़रा से कुछ करने से वो उन पर आँच आ जाएगी, ऐसे नहीं है। कोई एक अच्छा इंसान है और वो इस दुनिया से चला गया, उसका किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, तो वो अपने आप बहुत ही प्रकाश की दुनिया में चला जाएगा, आप सोचिए। लेकिन एक बुरा इंसान है, उसका सब अच्छे से किया लेकिन फिर भी वो नरक में जाएगा, क्योंकि वो बुरा इंसान था, उसने बुरे कर्म किए होंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। इसलिए मैट फ्रेशर जी भी हमसे यही कहते हैं कि अगर हमने किसी अपने को कहा और हमको ये लग रहा है कि उसका अंतिम संस्कार वगैरह है, फिर उसकी जो विधि है वो अच्छे से नहीं हुई, तो आप ज़रा भी नाराज़ मत होना। अगर वो अच्छे इंसान होंगे, और ज़्यादातर मैट फ्रेशर भी यही कहते हैं कि पापी लोग बहुत ही हम बोलते हैं उस तरीके से नहीं होते, छोटे मोटे पाप की नहीं, मैं बड़े पाप की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो नॉर्मल मध्यम स्तर की वगैरह इंसान जो होते हैं वो आराम से इस दुनिया से, उस प्रकाश की दुनिया में बहुत ही शांति से, बहुत ही समाधान से जाते हैं और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रहते हैं। इसलिए उनको लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने किसी अपने को खोया है, यह किताब आपको बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है।
जैसे हमारे जीवन में ऐसे दुख आखिर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कुछ ऐसे कार्य जिससे हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, ध्यान और प्रार्थना कैसे करें, इन सारी बातों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात कि यह आपको किताब पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, यह आपको ऑडियो बुक के ज़रिए व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी। अगर आपको यह किताब चाहिए तो कृपया इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें।